ड्रोन वॉरफेयर जो आया है उसने ये युद्ध का सारा ग्रामर बदल दिया है। यूक्रेन का जो अटैक हुआ और जो अटैक में रशिया जिस तरह से उसको जो नुकसानी हुई है, तो लोगों का ख्याल आया लोगों को कि ये ड्रोन, छोटा सा ड्रोन क्या कर सकता है। ड्रोन दो तरह का होता है, एक ऑफेंसिव ड्रोन है और एक इंटेलिजेंस ड्रोन है। अब ये जो ड्रोन ईरान में से 2019 में पहला अटैक हुआ था, और जो अटैक हुआ था सऊदी अरेबिया में, वहां से शुरुआत हुई थी। तब लोगों को पता नहीं था कि ये फ्यूचर वेपन है। वेपन फ्यूचर वेपन इसीलिए है कि कोई भी छोटा कंट्री भी हो, जैसे यूक्रेन और रशिया का जो हम कंपैरिजन करें, तो यूक्रेन एक छोटा कंट्री है, लेकिन उसको अनआर्म्ड आदमी भेजना नहीं पड़ता। अनआर्म्ड आर्मी के स्वरूप में ये क्वाड्रन जो बोलते हैं, वो भेज देते हैं। वेपन भेजने के बाद वो कहीं भी सटीक निशाना लगा सकता है। उसमें इंटेलिजेंस और कहीं तक तो 3000 किलो से भी ज्यादा वो कोई भी मारक शक्ति का वेपन डाल सकते हैं। तो कुल मिला के रशियन, ये यूक्रेन वॉर से ये साबित हुआ, इंडिया की वॉर में भी साबित हुआ था कि जो ड्रोन का जो अटैक हुआ, तो पहले फिल्मों में, खास करके हॉलीवुड की फिल्मों में स्काई वॉर बताता था, ऐसा ही हुआ है। तो मेरे ख्याल से अब जो वक्त आएगा वो इंडिया और वर्ल्ड ओवर में कॉस्ट एफिशिएंट ड्रोन की कैसे इस्तेमाल किया जाए। अभी ड्रोन में रेंज और वेइंग कैपेसिटी और इंटेलिजेंस, ये तीनों बात, और जामिंग एंटी जामिंग जो है वो बात है। फ्यूचर ड्रोन हो गए वो स्पीड पर फोकस हो गया। अभी उसकी स्पीड जो है वो और बढ़ाने की होगी। उसकी सबसे यूएसपी है कि वो कोई भी स्ट्रीट में जाकर कोई भी क्रिटिकल साइट पर अटैक कर सकती है। जो डिफेंस के कोई मिसाइल से करनी होती हो या प्लेन से करनी होती है, फाइटर जेट से करनी होती है, तो उसका जो डिवास्टिंग एरिया है वो ज्यादा होता है और इम्पैक्ट पब्लिक को तो ये होता है। तो जब दो देशों की ताकत है, जो सैन्य की ताकत है, उसको निशेष करना हो और उसको कॉम्बेट करना है, तो ड्रोन फ्यूचर में ऐसा काम करेगा कि उसमें एआई आएगा। और एआई का अभी चालू हो गया और वर्ल्ड ओवर में उसका प्रोडक्शन हो रहा है। इंडिया भी उसमें तपस करके, जो है हमारा एक ड्रोन का है, वो 2023 का जो शो था उसमें तपस रखा था शो में। वो तपस है, वो अमेरिकन जो यूएस ड्रोन है उसकी कॉपी है। वो बोलो कि वो इंडिजीनियस इंडियन का वो ऐसा एक प्रोडक्शन। तो कुल मिला के सभी वर्ल्ड अब समझ गए हैं कि अरबों डॉलर का जेट्स लेने से, रफाल या मिराज लेने से काम नहीं चलेगा। और ये सेंसिबल भी नहीं है। इतना कॉस्ट होती है, इतना जान माल की नुकसानी होती है। यहाँ दो ऑपरेटर सिर्फ एक ड्रोन के लिए जाए, वो अपनी धरती से सामने वाला टारगेट लेकर वहां निशान लगा सकता है, प्रिसीजन निशान से। और ये जो रशिया की बात हुई है, रशिया में जो हुआ प्रूव हो गया। वो अभी तक हुथी वाले उसका इस्तेमाल कर रहे थे, हमास ने उपयोग इस्तेमाल किया था, तो बहुत उसकी ज्यादा चर्चा नहीं हुई। लास्ट जो यूक्रेन का अटैक हुआ, और वो उसका जो अम्ब्रेला ऑफ ड्रोन है, उसने जो तबाही मचाई है, इससे दुनिया को पता चला कि ये वॉरफेयर की सारी डिजाइन है वो बदल गई है। अगले जो हमारे अरबों डॉलर के जो भी जेट्स वगैरह है, वो अभी बैरक में रहे हैं। और ये ड्रोन है, जहाँ डिस्टरबेंस हुआ था वो बात हुई थी। एक समय जो ड्रोन था, वो ड्रोन शादी ब्याह या कोई इवेंट था उसका कवरेज के लिए, कैमरा में रिकॉर्डिंग के लिए हुआ करता था। वो ड्रोन इतना खतरनाक हो जाएगा और वेपन हो जाएगा, और महासत्ता, विश्व की महासत्ता है, उसका विनाशक एक अंग सामने वाले दुश्मन से बना जाएगा। ये कल्पना नहीं थी। उसमें जो अपग्रेडेशन आया है वो है कि उसकी स्पीड और एआई का यूज करने की बात। अभी दो आदमी, एक आदमी एक ड्रोन के पीछे ऑपरेटिंग में होता है, कंट्रोल रूम से बात आती है। लेकिन इसमें भी ये एडवांसमेंट हो रहा है यूएस से, तुर्की से और अन्य देशों से। हमारी भारत की बात में करके, क्योंकि इंडिया का कंसर्न हमारी बात में होना चाहिए, तो इंडिया में जो तपस की मैंने बात की, तो अभी मेरे पास लिमिटेड प्रोडक्शन है। तो प्राइवेट जो वेपन्स इंडस्ट्री
कंट्री है उसका कहीं न कहीं सहयोग लिया जा रहा है, इज़राइल का सहयोग लिया जा रहा है और ये इंडस्ट्री सब ड्रोन और एंटी ड्रोन डिफेंस इंडस्ट्री सारी इमर्ज होने जा रही है और वो चिंता की बात है जो अभी साहब ने बताई वो बात है कि देश में खुशहाली के लिए नहीं विनाश के लिए उद्योग खिलेगा और वो विनाश का आखिरी साधन है अभी मेरे नेक्स्ट जो वो ड्रोन कॉम्बैट कैपेसिटी वाला ड्रोन होगा। जी, मैं मेरी बहुत-बहुत बात यहाँ समाप्त धन्य करता हूँ। जी, आप बहुत-बहुत धन्यवाद। आप साइन ऑफ कर सकते हैं बीच में। बहुत-बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने वक़्त दिया।